आइए बात करते हैं अगले साल 2024 में जो एग्जाम होने वाले हैं उसकी तैयारी आपको कैसे करनी है। स्पेशली इस वीडियो में हम बात करेंगे जितने भी हमारे बैंक से रिलेटेड एग्जाम आ रहे हैं, बैंकिंग के, इंश्योरेंस के और इसी से रिलेटेड जो बहुत सारे एग्जाम आते हैं उसकी तैयारी के बारे में बात करेंगे। सो टारगेट बैंक इंश्योरेंस एग्जाम 2024 के जो है उसकी कंप्लीट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी मैं आपको बताने वाला हूं। 2024 के लिए क्या आपको रणनीति जो है वो यूज करनी है। ये एक वॉर से कम नहीं है जो आपको लड़ाई लड़नी है। गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए हजारों लाखों लोगों से कंपटीशन आपको करना है और फाइनली आपको अपनी एक गवर्नमेंट जॉब सिक्योर करनी है। तो वो इतना आसान नहीं होगा, लेकिन अगर आप डटकर मुकाबला करें, रोज मुकाबला करें, तो ऐसा नहीं होगा कि आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी ना मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। एंड आज की स्ट्रैटेजी बिगिनर्स के लिए रहेगी जो अभी जस्ट शुरू कर रहे हैं उन्हें कैसे तैयारी करनी है। साथ के साथ मैं आपको यहां पे बताने वाला हूं अगले 6 महीने का पूरा मंथ वाइज प्लान, और वो मंथली भी रहेगा और मैं आपको सब्जेक्ट वाइज भी बताऊंगा कि सारे सब्जेक्ट में आपको कितना पार्ट मिनिमम करना है। उससे ज्यादा आप कर लो तो और अच्छी बात है, पर अगर आप इतना टारगेट लेके चलोगे तो आई एम प्रीटी श्योर कि 6 महीने में आप इतने तैयार हो जाओगे कि आप एग्जाम निकालना शुरू कर सकते हो, राइट। और एक बार अगर एग्जाम निकलना शुरू हो गए ना तो फिर लाइन लग जाएगी पेपर की, फिर आपको सोचना पड़ेगा कौन सी जगह पे ज्वाइन करें, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए शुरू करते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल है यहाँ पे। आपने देखा होगा महाभारत काल में अर्जुन को बोला गया था कि मछली की आंख में उन्होंने निशाना लगाना है, तो उन्होंने लगाया था। तो हमारे इंडिया में ऐसे लोग हैं, ऐसे महान लोग हैं जो अपना निशाना लगा देते हैं। इन्होंने तो आंख बंद करके लगाया था, शीशे में जो पानी के अंदर उन्होंने देखा था और उल्टा देख के उन्हें लगाना था। बेसिकली मतलब आंख बंद करके नहीं, बेसिकली उन्होंने नीचे देख के लगाना था। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास इतने मुश्किल टास्क नहीं है, लेकिन हमारे पास लक्ष्य होना चाहिए। अगर हमारे पास एम है कि मुझे ये टारगेट करना है और अगर आप उसके लिए मेहनत करेंगे, जी जान लगाएंगे, तो आप भी उसे अचीव कर सकते हो जैसे अर्जुन ने अचीव किया था। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा सेशन, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस पूरे 2024 में जो आने वाला है 25 से ज्यादा गवर्नमेंट जॉब होंगी जो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। सबसे बड़े एग्जाम है एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क। 6 बड़े एग्जाम होते हैं। ये सारे ऑलमोस्ट वही एग्जाम है दोस्तों जो आप एक बार तैयारी करेंगे और आप उन सब के लिए एकदम तैयार हो जाएंगे। थोड़ी बहुत कहीं पे एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, बट एक प्रिपरेशन, एक सिलेबस आपके लिए इन सब के लिए काम आएगा। इसके अलावा जो ये बैंक पीओ क्लर्क के एग्जाम है ना, ये इंडिविजुअल भी निकलते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर, नैनीताल, सिंडिकेट, ऐसे अलग अलग बैंक जो होते हैं ना, ये अपना पेपर कई बार मणिपाल यूनिवर्सिटी के थ्रू या कुछ और वैकेंसी इसमें निकलती रहती है। तो पीओ क्लर्क थोड़े और भी निकलते हैं। एसबीआई में अप्रेंटिस है, स्टेट के जो ग्रामीण कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं जो है वो अलग से पेपर निकालते हैं। आईडीबीआई असिस्टेंट मैनेजर एग्जीक्यूटिव, ऐसे पेपर अलग से निकलते रहते हैं। इसके अलावा जो इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस सेक्टर की सारी कंपनीज के पेपर निकलते रहते हैं। ये पेपर हर साल नहीं निकलते हैं, कोई 1.5 साल के बाद, कोई 2 साल के बाद। तो मैं आपको 7-8 एग्जाम बताता हूँ। इस साल भी कोई ना कोई 5-6 एग्जाम आपको देखने को मिल जाएंगे। एलआईसी सबसे बड़ी कंपनी, इसमें AAO ADO असिस्टेंट निकलता है। NIACL में AO असिस्टेंट निकलता है। NICL है, GIC है, ESI है, AIC है, LIC का HFL हाउसिंग फाइनेंस का निकलता है, और यूनाइटेड इंडिया में अभी असिस्टेंट निकला भी हुआ है। तो ये पेपर इंश्योरेंस के हैं। इसके अलावा कुछ बैंकर्स और वर्किंग प्रोफेशनल के लिए भी होते हैं, स्केल 2, स्केल 3 आरआरबी में। आईबीपीएस एसओ थोड़े प्रोफेशनल लोगों के लिए होता है, और सीबीओ एक्सपीरियंस वालों के लिए होता है। मतलब ये एक्सपीरियंस या प्रोफेशनल लोगों के लिए भी पेपर निकलते रहते हैं, जो स्पेशली जिनका थोड़ा एक्सपीरियंस है। बाकी सब फ्रेशर्स के लिए। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम होते हैं, जैसे कि आरबीआई असिस्टेंट, रिजर्व बैंक में असिस्टेंट का पेपर ऐसा ही होता है, क्लर्क जैसा। नाबार्ड में डेवलपमेंट असिस्टेंट का पेपर ऐसा ही होता है। एनएचबी
नेशनल हाउसिंग बैंक में असिस्टेंट मैनेजर का पेपर ऐसा ही होता है, बैंक जैसा। एनपीएस में ग्रेड ए का पेपर होता है ऐसा ही। ईसीजीसी पीओ में होता है, एग्जिम बैंक का पेपर होता है, और कई सारे और एसओ के एग्जाम होते हैं। बहुत पेपर आपको मिलेंगे जो बैंकिंग और इंश्योरेंस के पैटर्न पे बेस्ड होते हैं, मेनली बैंकिंग पे बेस्ड होते हैं। तो आप तैयारी एक बार करोगे पर आप इतने सारे पेपर पूरे साल में दे पाओगे। 2-4 नोटिफिकेशन नहीं भी आए तो कोई बड़ी बात नहीं है, 20-25 और है। तो यहाँ पे अच्छी बात यह है, तैयारी एक बार, मेहनत एक बार, सिलेबस एक बार, वैकेंसी बार बार, राइट। और इसमें से कोई आपको एक जो मिल जाए वो अच्छा है। फिर हायर अच्छी जॉब के लिए आप बार में ट्राई करते रहिए, पहले एक जॉब तो लेके आइए, राइट। अच्छा, सिर्फ इतना ही नहीं है दोस्तों, इसके अलावा भी जो और बड़े पेपर होते हैं और बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन, आरबीआई, सेबी, नबार्ड, आईएफएससीए, बहुत सारी रेगुलेटरी बॉडी हैं जिनमें ग्रेड बी, आरबीआई ग्रेड बी, नबार्ड ग्रेड ए, सेबी ग्रेड ए, बड़ी बड़ी वैकेंसी जिसमें सैलरी भी बहुत अच्छी होती है, 1.5-2 लाख रुपए सैलरी होती है, और वर्क प्रेशर, जॉब लाइफ बहुत अच्छी होती है। उस लेवल पे भी जो पेपर आता है उसमें कहीं ना कहीं इनका पार्ट होता है। जो इसकी तैयारी आप करोगे वो वहां पे भी काम आएगी, पर वहां आपको थोड़े एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं। कहीं फाइनेंस, मैनेजमेंट, ईएसआई, एथिक्स, डिसीजन मेकिंग, कुछ कुछ थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा मिलता है। नबार्ड में एग्रीकल्चर मिलेगा, सेबी में कॉस्टिंग, कंपनी लॉ मिलेगा, थोड़े बहुत वहाँ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होते हैं, मैं मानता हूँ। लेकिन जो यहाँ पढ़ोगे ना, ये जो तैयारी करोगे वो उनमें भी काम आएगी। उसमें भी जो सब्जेक्ट है वो आपको यहाँ पे पढ़ने पड़ते हैं। तो हर जगह ये तैयारी आपके काम आएगी। इवन अगर आप कैंपस प्लेसमेंट के लिए भी जाओगे तो एप्टीट्यूड का टेस्ट हर जगह होता है। तो ये जो आप तैयारी करोगे ना दोस्तों, ये आपके हर जगह काम आएगी, डिपार्टमेंट एग्जाम में भी काम आएगी, बहुत सारे एग्जाम में काम आती है। तो एक सिलेबस, एक तैयारी, पूरे साल में 25 से ज्यादा अपॉर्चुनिटी, और इससे अच्छा क्या होगा दोस्तों, राइट। चलिए, आईबीपीएस का ना कैलेंडर होता है, जो हमारे बैंक है नेशनलाइज बैंक, वो आईबीपीएस के थ्रू कंडक्ट होते हैं पेपर उनके। इसका कैलेंडर हर साल आता है जनवरी मिड में, आने वाला है अब, ठीक है। ऐसा कैलेंडर आता है जिसमें ऑफिस असिस्टेंट, आरआरबी क्लर्क, पीओ और पीओ क्लर्क, एसओ, इन सब की डेट्स आ जाती हैं। और अगस्त से लेके ये एग्जाम चलते रहते हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। आईबीपीएस के एग्जाम जो ये फिक्स है, ये लगभग इसी डेट को होते हैं। ये पुराना 2023 का कैलेंडर है, 2024 का आने वाला है। तो दोस्तों ये फिक्स है कि आईबीपीएस के पेपर सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में आएंगे, और बीच में पूरे साल और पेपर आते रहेंगे। तो तैयारी एक बार, पेपर बार बार, ठीक है। चलिए, तो अब इसमें जानने वाली इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं। जो पेपर होते हैं उसमें ज्यादातर ऐसा होता है कि प्री होता है और मेंस होता है, ठीक है। प्री जो होता है वो आसान होता है, इजी टू मॉडरेट, वहां स्पीड का गेम है, ज्यादा क्वेश्चन जो करेगा वो प्री क्लियर कर लेगा, पेपर आसान होता है। मेंस वुड बी डिफिकल्ट, वेरी लेंथी। यहां ट्रिक्स काम नहीं आती, यहां पे काम आता है आपने बेसिक्स, कॉन्सेप्ट्स कितना अच्छे से पढ़ा है, और कितने हाई लेवल न्यू पैटर्न के क्वेश्चन आपने किए हैं। हमेशा नए नए क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, स्पेशली पीओ मेंस में आप देखोगे तो आपको बड़ा अच्छा लेवल का पेपर मिलता है। कट ऑफ बहुत ही कम जाती है, यहाँ कट ऑफ ज्यादा जाती है, यहाँ कट ऑफ कम जाती है, क्योंकि ये पेपर आसान है और ये बहुत मुश्किल होता है। इसमें जो मेजर सब्जेक्ट है जिसपे आपको फोकस करना होता है वो 4 होते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस। ये चारों पे अगर आपने कमांड कर ली, गवर्नमेंट जॉब से आपको कोई नहीं रोक सकता। इन चारों की आपको ऐसी कमांड बनानी है कि भाई जो भी क्वेश्चन आ जाए वो आपसे हो जाना चाहिए, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता है। कुछ और सब्जेक्ट है जिसपे आपको फोकस करना पड़ेगा, किसी ना किसी पेपर में कुछ कुछ एक्स्ट्रा मिलता रहेगा। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश पीओ में आती है और भी कई पेपर में आती है। कंप्यूटर आरआरबी में आता है और कई पेपर में आता है। इंटरव्यू भी बहुत सारे एग्जाम में देना पड़ता है, क्लरिकल के एग्जाम में इंटरव्यू नहीं होता है, ठीक है। और आरआरबी में हिंदी भी ऑप्शनल होता है इंग्लिश की जगह, कुछ बच्चों का इंग्लिश वीक है तो वहां पे हिंदी ऑप्ट कर सकते हैं। तो ये आपको मेजरली करना है। अब आप बात करते हैं कि अगले 6 महीने जनवरी से लेके जून तक अब अपने आप को कैसे तैयार करें। अब हम इन क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जीए की
चारों की बात करेंगे वन बाय वन क्या करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं मैथ्स की। ये पूरा सिलेबस है और मैंने इसको बांटा है, तो मैथ्स करने में आपको लगभग 4 महीने का टाइम लगेगा क्योंकि सबसे लंबा होता है मैथ्स। देखिए बिगिनर की मैं बात कर रहा हूं, तो जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल जल्दबाजी मत करिएगा। टॉपिक ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ रहे हैं, पहली बार जब आप कर रहे हैं वही पहली बार का किया हुआ आगे लाइफ टाइम काम आएगा। एक बार जो कर रहे हैं ना, मन लगा के करिए, टाइम लगा के करिए, हफ्ते में एक टॉपिक करिए पर अच्छे से करिए, ठीक है। एक टॉपिक के 150, 200, 250 क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए ताकि आप उसकी डीप नॉलेज में चले जाएं और वो टॉपिक आपको अच्छे से आ जाए। सबसे पहला महीने में आपको क्या करना है, शॉर्टकट ट्रिक्स पढ़ने हैं, सिंप्लीफिकेशन टॉपिक पढ़ना है, अप्रोक्सीमेशन भी आ जाता है इसी में, नंबर सीरीज पढ़ना है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद अगले महीने आपको परसेंटेज पढ़ना है, प्रॉफिट लॉस, ये मैं मिनिमम बता रहा हूं, आप इससे ज्यादा कर लेंगे तो और अच्छी बात है, पर ध्यान रखिएगा टॉपिक अच्छे से पढ़ना जरूरी है और टॉपिक में बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि एक दिन में पढ़ लिया 20-30 क्वेश्चन कर लिए, नहीं, मेहनत करनी पड़ेगी। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, रेशो, एज और पार्टनरशिप, ये आपको दूसरे महीने पढ़ने। यहां पे डीआई भी आता है पेपर में, डाटा इंटरप्रिटेशन और केस ले डीआई, जिसमें परसेंटेज, रेशो, एवरेज इनकी जरूरत होती है। तो इस महीने में आप ये सब पढ़ लेंगे, थोड़ा बेसिक क्लियर हो जाएगा, तो आप डीआई की प्रैक्टिस शुरू कर देंगे। हर रोज 1-2 सेट जो है वो लगाते रहिए, 2-3 सेट, महीने में आप 30-40 जो है वो डीआई, केस ले डीआई कर लीजिए। उसके बाद अगले महीने में अगले टॉपिक पढ़िए, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन, बोट, सिंपल इंटरेस्ट। 40-50 सेट आप डीआई के भी साथ साथ करेंगे। इसके बाद अगली बार आप करेंगे मिक्सचर एंड एलिगेशन, प्रोबेबिलिटी, मेंसुरेशन, एचसीएफ, एलसीएम, और 50-60 सेट जो है वो डीआई, केसले डीआई के करने। ये बढ़ता रहेगा क्योंकि आपकी स्पीड बढ़ रही है, नॉलेज बढ़ रही है, सारे टॉपिक होते जा रहे हैं, तो ये भी बढ़ते जाएंगे, ठीक है। अब यहां हमारे 4 महीने में लगभग सारे टॉपिक खत्म हो गए, तो अब हम क्या करेंगे, इनका रिवीजन करेंगे, सेक्शन वाइज टेस्ट करेंगे। यहां तो हम हर चैप्टर की तैयारी कर रहे थे, अब हम सेक्शन वाइज पूरा मैथ्स के सेक्शन की प्रैक्टिस करेंगे, ताकि प्रॉब्लम ये होती है पेपर में, हर चैप्टर के बाद एकदम से कोई दूसरा चैप्टर आ जाता है। पहले प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन आया, फिर टाइम एंड वर्क, फिर सिंपल इंटरेस्ट। अब ये मिक्स वाले क्वेश्चन हम कैसे करें, उसके लिए ये जरूरी है। और मेंस लेवल की प्रैक्टिस शुरू कर दे। यहाँ पे जो आप लेवल कर रहे थे वो थोड़ा बेसिक कर रहे थे कि टॉपिक को अच्छे से समझ रहे थे, क्योंकि हम पहले जो तैयारी करेंगे ना वो प्री लेवल की ज्यादा करेंगे, क्योंकि प्री नहीं क्लियर होगा तो मेंस की तैयारी पहले करके क्या कर लोगे। तो इसलिए पहले थोड़ा प्री लेवल का ज्यादा पढ़ेंगे और 3-4 महीने के बाद हम थोड़ा थोड़ा मेंस का हाई लेवल न्यू पैटर्न के क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे। आराम से ही करना है इसको, ठीक है। और आगे भी आप मेंस लेवल की प्रैक्टिस करोगे। और हाँ, मैं आपको बाद में बताऊंगा कि मॉक टेस्ट आपने देते रहना है बीच बीच में, वो मैं लास्ट में बताऊंगा, उससे आपकी रिवीजन होती रहेगी। और जो संडे का दिन है वो आपने रिवीजन का रखना है ताकि आप अच्छे से तैयारी कर पाओ। तो ये था मैथ्स के बारे में, ठीक है, जिसमें ये पहला वाला टॉपिक आपको नंबर दिलाता है सबसे ज्यादा, फर्स्ट मंथ, उसमें आपके ढेरों क्वेश्चन आते हैं। अगला है रीजनिंग। क्वांट के मुकाबले रीजनिंग इज हाईली स्कोरिंग पार्ट। मैथ्स करना कुछ बच्चों को मुश्किल लगता है, रीजनिंग किसी को मुश्किल नहीं लगना चाहिए। रीजनिंग में कोई टॉपिक आप छोड़ नहीं सकते हो। 2 महीने में रीजनिंग आप इतनी अच्छी कर सकते हो कि आप 70-80% नंबर ला सकते हो। क्वांट में लाना मुश्किल है, उसमें बहुत टाइम चाहिए, बहुत प्रैक्टिस चाहिए, बहुत महीने लगेंगे, लेकिन यहां जल्दी ला सकते हो, हर कोई ला सकता है। हर किसी का रीजनिंग स्ट्रांग होना चाहिए, ये जरूरी है। तो रीजनिंग में आपको क्या करना है, पहले महीने, ये देखिए जनवरी से जून का मैं आपको इसका बता रहा हूं। पहले आप अल्फाबेट रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, पेयर वाले क्वेश्चन, कॉमन सेंस रीजनिंग वाले क्वेश्चन जो आते हैं फिक्स। फिर अल्फा न्यूमेरिक सीरीज वाला टॉपिक पढ़ेंगे, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ेंगे, इनइक्वालिटी पढ़ेंगे, और उसके बाद आपके 50 सेट्स है पजल और सिटिंग अरेंजमेंट के आपको करने हैं। पेपर में पजल और सिटिंग अरेंजमेंट भर भर के आता है, तो हर रोज 2 सेट भी करेंगे तो 50-60 सेट हो जाएंगे, ठीक है। अगले अगले में आप रैंकिंग, सिलॉग्स, डायरेक्शन और इनपुट आउटपुट को पकड़िए, और इसमें पजल सिटिंग अरेंजमेंट आप 3-3 रोज करिए, 4-4 रोज करिए, 80-90 आपको सेट्स करने,
ठीक है। मार्च में आप वो पजल सिटिंग तो डेली करेंगे, बढ़ा देंगे, 5-6 कर देंगे और इसका सबका रिवीजन करेंगे। ठीक है, ये 2 महीने में ही आपके सारे टॉपिक्स हो जाएंगे। पजल सिटिंग अरेंजमेंट की प्रैक्टिस अलग से चलेगी, बाकी टॉपिक 8-9 ही है, 2 महीने में आराम से कर सकते हो। एक हफ्ते में एक टॉपिक करो, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, कॉन्सेप्ट समझ लो, रीजनिंग में नंबर आना चालू हो जाएंगे। अप्रैल में अगर आप बात करो तो रिवीजन करना है, सेक्शन टेस्ट, और अब मेंस लेवल की तैयारी शुरू करनी है। यहां हम प्री लेवल की ज्यादा कर रहे थे, अब हम रिवीजन करेंगे इन सब का और मेंस लेवल करेंगे। फिर से मई में भी यही काम, आप रिवीजन करेंगे, सेक्शन वाइज टेस्ट करेंगे और मेंस वाले टेस्ट की प्रैक्टिस करेंगे। आगे भी मेंस वाले लेवल की तैयारी करनी है। और मॉक टेस्ट का मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कितने मॉक टेस्ट आपको देने चाहिए मिनिमम। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इंग्लिश वाला सेक्शन। अब ये सेक्शन जो है वो लैंग्वेज है। लैंग्वेज आप कुछ दिनों में अपनी इंप्रूव नहीं कर सकते, कई महीने लगते हैं। जो इंग्लिश में वीक है उन्हें थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, जिनकी इंग्लिश अच्छी है उनके लिए यहाँ बेनिफिट है। तो इंग्लिश में यहाँ पे क्या करना है, पहले महीने थोड़ा ग्रामर, टेंस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, आर्टिकल, वोकैब तो हर महीने ही पढ़ते रहना एक तरह से। एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और न्यूज़पेपर की एडिटोरियल रीडिंग थोड़ा पढ़ना शुरू करिए ताकि आपकी रीडिंग की हैबिट शुरू हो। ग्रामर पे फोकस करिए कि एरर डिटेक्शन वाले सवाल आप डायरेक्टली कर लें। तो वोकैब पे, आरसी पे, ग्रामर पे, तीनों पे काम करना पड़ेगा। अगले महीने आप एसवी एग्रीमेंट ले सकते हैं, फ्रेजल वर्ब, ईडियम एंड फ्रेजेस, स्पॉटिंग एरर्स, फिलर्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, इन पे काम कर सकते हैं। आरसी की प्रैक्टिस शुरू करिए रीडिंग की, और न्यूज़पेपर एडिटोरियल से भी आपकी रीडिंग की प्रैक्टिस हो जाएगी। यहाँ पे मार्च में जंबल्ड पार्ट्स जो है वो सेंटेंस कनेक्टर, वर्ड स्वैप, क्लोज पैसेज, आरसी की प्रैक्टिस और न्यूज़पेपर रीडिंग तो हर बार करना ही है। ये 3 महीने में आराम से हो जाएगा। और जो मेंस वाले टॉपिक है ज्यादा, वो आगे करिए। वो कोहेरेंट पैराग्राफ है, मैच द कॉलम है, ये प्री में भी आ जाता है कई बार, वर्ड यूसेज और मेंस लेवल की प्रैक्टिस करनी है। आगे आपको मेंस लेवल की प्रैक्टिस, सेक्शन टेस्ट और रिवीजन करना है। तो 3 महीने में आप देखेंगे कि इंग्लिश भी आपके सारे टॉपिक एक एक करके होते जाएंगे। यहाँ पे रीडिंग थॉरोली करनी है, न्यूज़पेपर के एडिटोरियल सेक्शन की रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छे से करना है, ग्रामर पे आपने पूरा ध्यान रखना है, और जो आपकी वोकैब है वो भी आपको इंप्रूव करनी है। ये एक दिन में नहीं बढ़ती, जिनकी इंग्लिश वीक है उनमें थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, धीरे धीरे आप नंबर बढ़ाइए, हर महीने 2-2, 4-4 नंबर भी बढ़ाते जाएंगे तो आप देखेंगे कुछ महीनों में आप बहुत अच्छा इंप्रूव कर सकते हैं। नाउ द 4th सेक्शन इज जनरल अवेयरनेस। ज्यादातर ये प्री एग्जाम में नहीं आता, ये मेंस के एग्जाम में आता है। और मैंने कहा था मेंस की तैयारी कुछ टाइम बाद करना, लेकिन ये सेक्शन आपको थोड़ा पहले पढ़ना है, मतलब ये आपको रेगुलर टाइम देना है। अगर मैं दिन में बोलूं तो मिनिमम आपको 30 मिनट का टाइम देना है, 30-40 मिनट का रोज इसको देना है। ठीक है, ताकि आप जीए में अच्छे होते जाओ। अब जीए की मदद से आप मेंस में बड़ा अच्छा स्कोर ला सकते हो। जीए की मदद से आप डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश लिखने में अच्छा हो सकते हो। मान लो G20 पे आपको लिखना पड़ गया, अब G20 आपने पढ़ा ही नहीं था तो लिखोगे कैसे? ठीक है, तो इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है। साथ के साथ डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में काम आता है, जो अभी बताया मैंने। और इसके अलावा इंटरव्यू में भी क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर के, तो ये हर जगह आपको काम आएगा ही आएगा। इसमें ना करंट अफेयर ही मेनली जरूरी है। पिछले 4 से 5 महीने का करंट अफेयर आता है जब भी आपको एग्जाम दोगे, तो आप हर महीने पिछले महीने का करंट अफेयर करें। जैसे जनवरी में स्टार्ट कर रहे हैं तो दिसंबर का करें। ठीक है, बीपीडिया हमारा करंट अफेयर का कैप्सूल है, जो डेली भी आता है, वीकली भी आता है, मंथली भी आता है। और मंथली क्विज भी हम आपको देते हैं, वो आप करिए, डेली क्विज भी देते हैं। इसके बाद आपका जो फेब का मंथ है उसमें आपको जनवरी वाला बीपीडिया करना है, मंथली क्विज करने हैं, और फेब में आपको यूनियन बजट मिल जाएगा नए साल का, और इकोनॉमिक सर्वे भी आ जाएगा, तो इनके भी क्वेश्चन तैयार करने हैं, इनको भी आपको पढ़ना पड़ेगा। फेब, मार्च में फेब वाला पढ़ेंगे, और एक टाइम के बाद आप करंट में आ जाएंगे। पिछले वाला महीना खत्म करके फिर आप करंट में साथ साथ पढ़ते जाएंगे। मंथली क्विज आपने करने हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जितनी भी रिपोर्ट्स, इंडिसेस, ये सब होता है, ये आपको पढ़ना है। अगले महीने आपको फिर से मार्च और अप्रैल का पढ़ना है, मंथली क्विज। और अब आप थोड़ा स्टैटिक जीए पे भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन
15-1%, 10-15% स्टैटिक जीए के भी आते हैं। फिर आपको अप्रैल मई का पढ़ना है और मंथली क्विज, पीआईबी थोड़ा पढ़ना है, गवर्नमेंट स्कीम्स थोड़ा पढ़ना है, राइट। और फिर मई जून का कंटेंट है और मंथली क्विज जो है ये पढ़ते रहना है। तो ये आपका फिर बाद में करंट हो जाएगा कि आप हर महीने का हर दिन का साथ साथ पढ़ रहे हैं। अभी पिछले महीने का शुरू करिएगा, ठीक है। तो ये आपका कभी छूटेगा नहीं, ये करते रहिए, आधा पौना घंटा देते रहिए, आप इसमें अच्छे हो जाएंगे, राइट। अब बात करते हैं ओवरऑल कि आप सारे सब्जेक्ट को रिवाइज कैसे करेंगे। तो सबसे पहली बात, एक तो संडे का दिन आपने रिवीजन रखना है, पूरे 6 दिन में जो पढ़ा वो रिवाइज करेंगे। पहले महीने में जितने भी शॉर्टकट ट्रिक्स है वो सीख लीजिए, टेबल, स्क्वायर, क्यूब, परसेंटेज, क्योंकि क्वांट के लिए वो जरूरी है। संडे आपका रिवीजन डे है। फेब में आपको हर 15 दिन पे एक मॉक टेस्ट देना है, क्योंकि आपने थोड़ी तैयारी शुरू कर दी है तो मॉक टेस्ट देने में पता लग जाएगा कितने नंबर आ रहे हैं, चाहे 100 में से 20-30 आ रहे हो कोई बात नहीं। और संडे को रिवाइज तो करना ही है। मार्च में आप वीकली मॉक टेस्ट कर देंगे प्री वाला, और फोर्टनाइटली मेंस का भी चालू कर देंगे। प्री में हर वीक, मेंस का 2 वीक के बाद। अप्रैल में आप प्री के जो मॉक टेस्ट हैं वो बढ़ा देंगे, ऑल्टरनेट डे पे करना शुरू कर देंगे, और मेंस वाला वीकली शुरू कर देंगे, क्योंकि हमें दोनों पे काम करते रहना है। ये हमारी अप्रोच है। मई में आप और फास्ट हो जाएंगे तो प्री का तो टेस्ट डेली करेंगे, और मेंस का वीक में 2 बार भी बहुत है, 1-2 बार बहुत है, क्योंकि मेंस वाले में बहुत टाइम लगेगा एक मॉक टेस्ट करने में। 3-3.5 घंटे का मॉक टेस्ट होगा, उसको एनालाइज करने में 1-2 दिन लग जाएंगे, तो इसलिए वो टाइम लेगा। और जून के अंदर आप क्या करेंगे, डेली 2-2 मॉक टेस्ट करेंगे प्री में, क्योंकि प्री की स्पीड आपकी बनी रहनी चाहिए, और मेंस वाला वीक में 2 या 3, इससे ज्यादा तो मुश्किल है देना। तो स्टूडेंट्स, ये आपकी मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस है, कैसे आपको करनी है, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट 6 महीने का प्रोग्राम जो आपको करना है। अब हमारे पास लॉन्च हो गया है स्पेशल टारगेट बैंक पीओ एग्जाम, टारगेट बैंकिंग 2024 एग्जाम का स्पेशल कोर्स। इसके अंदर आपको क्या क्या मिल रहा है, आइए फटाफट से देखते हैं। सबसे पहले यहाँ मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए, हिंदी, कंप्यूटर, डिस्क्रिप्टिव सब एक ही कोर्स में मिलेगा। आईबीपीएस के पीओ क्लर्क हो या आरआरबी पीओ क्लर्क हो या एसबीआई के पीओ क्लर्क हो, इन सारे एग्जाम की तैयारी एक ही कोर्स में हो जाती है। तो दिस इज टारगेट बैंकिंग 2024 का कोर्स, ठीक है। ये ड्यूरेशन आपको 1 साल का भी मिलता है, 2 साल का भी मिलता है, आप दोनों में से कोई भी चुन सकते हैं। यहाँ पे 200 मॉक टेस्ट मिलते हैं दोस्तों, 140 टेस्ट प्री के, 25 इसमें प्रीवियस ईयर पेपर है, मेंस के भी 60-70 टेस्ट मिल जाते हैं, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के टेस्ट मिल जाते हैं, और ये इवैल्यूएट भी मैन्युअली आपको फैकल्टी करके देंगे 101, ठीक है। और इसमें डेली क्लासेस होती हैं, आपको हर एग्जाम की वाइज स्ट्रैटेजी मिलती है, इसमें आपका डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का इवैल्यूएशन भी होता है। साथ के साथ यहाँ टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन देखेंगे तो 35,000 क्वेश्चन होंगे, क्रिस्प वीडियो है, इंटरव्यू गाइडेंस है, 101 भी मिलते हैं, बहुत पर्सनलाइज आपको गाइडेंस यहाँ पे मिलती है, राइट। तो स्टूडेंट्स जल्दी से आप इसमें ज्वाइन करिए, 101 फैकल्टी मिलता है यहाँ पे, और एक्सक्लूसिव मॉक टेस्ट मिलते हैं, पर्सनलाइज गाइडेंस मिलती है, मेंटर का सपोर्ट मिलता है, स्पेशल ईमेल आईडी है डाउट्स पूछने के लिए। डाउट्स के लिए हर वीडियो के नीचे एक फीचर दिया गया है डाउट्स पूछने के लिए, पर्सनलाइज स्टडी प्लान मिलता है, रेगुलर गाइडेंस आपको मिलती रहेगी, और ग्रुप्स भी होते हैं जिसमें आप डाउट्स पूछ सकते हो। तो ये सारे फीचर आपको यहाँ पे मिलते हैं। वी हैव हंड्रेड्स ऑफ सिलेक्शंस, जो आप देख सकते हो आईबीपीएस में सिलेक्टेड है, एसबीआई में सिलेक्टेड है पिछले कुछ ईयर्स में। तो स्टूडेंट्स अभी एनरोल करिए इस कोर्स के अंदर, एंड बी प्रिपेयर यू 50% फास्टर। क्रिस्प कंटेंट मिलेगा, बेस्ट फैकल्टी मिलेंगे, और ये सिर्फ और सिर्फ आई एग्जाम पे होता है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। आई होप आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा कि बैंक एग्जाम के अंदर आपको कैसे अगले 6 महीने में तैयारी करनी है। ये बिगिनर के लिए था, जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उन्हें तो सिर्फ मॉक टेस्ट ही देने हैं, जिससे उनकी स्पीड बनी रहे, नए नए टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस आप करते रहिए। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, और ये है हमारा फोन नंबर 9205524028, इस पे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।